गाया भी जाता है। क्या गायन है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो पिता तो है निराकार परमात्मा शिव बाबा, और माता कौन हुई? माता हुई जिस तन में प्रवेश करता है उनके ही मुख द्वारा ज्ञान के बच्चे बनाते हैं, तो ब्रह्मा को माता कह सकते हैं। गाया भी हुआ है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। निराकार को कैसे कह सकते हैं? उसमें तो उसने उसको माता कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें तो उसने बाप ने निराकार परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो जिसमें प्रवेश निराकार ने जिसमें प्रवेश किया उसको ही वो ही माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले बने हैं। ये तो बातें समझी हुई है, इसलिए सहज इन बातों को अभी समझना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि ये सब हमारे फॉलोअर्स है। वो ये नहीं कहेंगे बच्चे हैं, ये सब हमारे फॉलोअर्स हैं, वे कहते हैं। तो फॉलोअर्स भी कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो देखो मात पिता दोनों है, इसलिए गाया हुआ है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बंधु भी है, जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पढ़ते तो रहते हैं ना, तो बंधु सखा हो गया, तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, इन बच्चों को एडॉप्ट किया है। अब तुम सब ये राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। मंदिर में भी देखो लिंग रखा हुआ है, परंतु दिल वाला का अर्थ तो कोई समझते नहीं सकते। और फिर इसमें अधर कुमारी, कुंवारी कन्या, ये भी सब दिखाया हुआ है। मंदिर में ये सब मूर्तियां हैं। सिखलाने वाले शिव का चित्र भी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले जरूर कोई उस्ताद तो चाहिए। वहाँ कृष्ण की बात नहीं है। ये सिखाने वाला उस्ताद, उसमें कृष्ण की बात नहीं है। जहाँ ब्रह्मा बैठा है, जब ब्रह्मा बैठा है तो वहाँ कृष्ण कैसे आएगा? कृष्ण की आत्मा तो अब तपस्या कर रही है, किस लिए? सुंदर बनने के लिए। श्याम सुंदर गाया हुआ है। ब्रह्मा है श्याम, और फिर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं कृष्ण की आत्मा, कृष्ण बनने के लिए। आत्मा वो ही है। तो ब्रह्मा है श्याम और कृष्ण है सुंदर। ऊपर में वैकुंठ के चित्र बड़े सुंदर खड़े हैं। तो ये सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही फिर देवता बनेंगे। अब सोचो, तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है। ये दिल वाला मंदिर भी तो सबसे ऊंचा है। अब सोमनाथ सोम रस ज्ञान अमृत पिलाते हैं। देखो मंदिर में जाते हैं तो उन्हों के पाँव धोकर पीते हैं, इसलिए फिर ये सिखा दिया है पतिव्रता नारी पति के सिवाय किसको पूजती नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते, पवित्र रहे, ये तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए। परंतु ये नहीं समझते
कि ऐसा शक्तिशाली कार्य कौन करा रहा है, परंतु ये नहीं समझते हैं कि ये सारी सर्वशक्तिवान बाप की ही तो ताकत है। देखो, बाप स्वर्ग की कितनी तुम्हें भीति देते रहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाकी माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, फिर से हमको पहले की याद दिलाते हैं। बच्चे तुम कितने फर्स्ट क्लास थे, अब तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। अभी फिर बाबा देख करके झट बताएंगे। क्या बताएंगे? इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं, सब सदा कायम तो नहीं रहेंगे, कमाई में दशाएं तो बैठती है। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर वो छोड़कर चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं, हमसे ये मेहनत नहीं होती है, बाबा को हम सदा याद नहीं कर सकते हैं। कहने से, नहीं कहने से, कहते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं तो बदलती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले पड़ जाते हैं। और फिर अगर भागंती हो गया तो समझेंगे ये श्याम बन गया, सुंदर बनने के लिए आया, परंतु फिर से वही श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने के लिए। अभी बाबा कहते, तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे शाम से अब सुंदर बन रहे हो। यहाँ ये तो बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ करके जरूर तख्त नशीन बनेंगे। कहते हो सभी बाबा को, हम भी आप जैसा बन करके जरूर तख्त नशीन बनेंगे। याद करना, जब हाथ उठाया है तो जरूर ऐसा बनेंगे, पुरुषार्थ भी ऐसा तीव्र गति। बाबा ने कितनी तपस्याएं की और एक धक से स्वाहा। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी तो फिर ऐसी अच्छी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा धंधा है घर घर में जाकर के संदेश पहुंचाना। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे निमंत्रण देते जाओ सबको, धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएंगी, सेंटर्स बहुत खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। देखना आगे चल करके कितने मकान बनते जाएंगे। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी तो जरूर चाहिए ना। देखो होता रहता है ना, भगवानो वाचा, जो वाच्य हुए वो अभी हम देखो, अभी अभी के महावाक्य और अभी अभी हम प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। अभी भी देखा ना, इधर बना है, क्या नाम रखा है? नाम बड़ा अच्छा रखा है, नया मकान।
क्या नाम रखा है भोपाल भाई इस मकान जो अभी नया संजय पार्क में बना है? चलो सुन लिया ना। अभी भी कितने देखो, ये अभी कितने बड़े मकान में बैठे हैं, ये भी छोटा हो गया तो धीरे धीरे और भी बनते जाते हैं। मनमोहिनी स्थान बना, फिर अभी यहाँ बना, बनते ही जा रही है, वृद्धि होती ही जा रही है। तो महावाक्य अभी अपने प्रत्यक्ष, अभी अभी के महावाक्य और अभी अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आगे चल करके कितने मकान बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी तो जरूर चाहिए। तो जो कुछ भी तुम बच्चे कर रहे हो सब अपने लिए ही तो प्रबंध कर रहे हो। अपने बच्चे बढ़ते जाएंगे तो अपने लिए ही कर रहे हो। बच्चों को तो इसलिए बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा को याद आ जाती है, परंतु बच्चों को माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। इसलिए अभी तो माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएंगी। देखो बाबा तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत से समझाते हैं। ये दिल वाला मंदिर, वहाँ अम्बा के मंदिर के आगे अपने सब सेंटर्स मंदिरों के आगे होना चाहिए, जो सबको समझाया जाए। कई सेंटर्स है मंदिरों के आगे। तो अभी ये ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएंगी। सरस्वती को ज्ञानेश्वरी कहते हैं ना। बाबा कहते हैं भीड़ तो मच जाएंगी, परंतु तुम सिर्फ काम करते रहो, फिर देखो आप ही पैसे छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में ये सब पहले से ही नूंदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, जितने चाहिए खोलते जाओ, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सुनते हो क्या क्या वरदान मिले हुए हैं और कैसे कैसे वो प्रैक्टिकल होता आ रहा है। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत अच्छे बड़े बड़े सेंटर होने चाहिए। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, बाप किसको भी टच कर देगा, तुमको सिर्फ काम करना है। देखो बड़े कहाँ भी जाकर बातों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं। यहाँ जोधपुर के तरफ गांव में जैनी लोग वो अपने वो मंदिर बनाते हैं जैनियों के लिए, तो वो कहाँ उन्होंने ऑफर की है देने की। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बड़े अच्छे बहुत बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि चाहिए जो ऐसों की सर्विस करते रहे। थोड़ा थोड़ा कुछ दे अभिमान रहता है तो इतनी सर्विस नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
याद है ना, आज सतगुरुवार है, भोग भी लगना है। अभी हम सुनते हैं मुख्य 2 पॉइंट्स धारणा की। सारी मुरली का सार, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, ये पक्का पक्का याद कर दें। कर्मातीत बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को भूलकर नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। अभी हम फिर से वरदान सुनते हैं। एवर रेडी बनकर हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बनकर हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और समझो उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा? अंत मत्ते सो गति क्या होगी। इसलिए ये याद रख कर के सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने, ये तैयार रहो अंदर में। ये लक्ष्य कितनी भी समस्या आए, हमें तो संपूर्ण बनना ही है। जो लक्ष्य बाबा ने दिया है उसके अनुसार अपन को चलाना है। सदा ये स्मृति रहे। कितनी ऊंची बात बाबा ने बताई है। सदा ये स्मृति रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। बाबा तो कितना ऊंचा नशा चढ़ाते हैं। इसलिए मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विशेष ही हो। एक सेकंड भी मेरा व्यर्थ न जाए। अंदर में ये पक्का याद रख, मैं विशेष आत्मा हूँ, इसलिए कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता सुत ही समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, विकर्मों का खाता सुत ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।